हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल अड्डा 274 स्टडी पर स्वागत है। और मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके साथ मोस्ट करंट अफेयर की चर्चा विथ स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन की भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है सीआरपीएफ ने 82वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ ने 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो इसकी बात करें तो ये मनाया गया है 27 जुलाई को। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। क्योंकि जो सीआरपीएफ की स्थापना है 27 जुलाई 1939 को हुई थी। तब इसका नाम था ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। उस समय इसका नाम था ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। लेकिन 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल के हो गया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का। इसके जो डीजी हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ए.के. माहेश्वरी हैं। इसके डायरेक्टर जनरल क्या हैं? ए.के. माहेश्वरी हैं। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ए.के. माहेश्वरी हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो किस संस्था ने चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने की इच्छा जताई है? किस संस्था ने चंबल के बीहड़ों को, जो चंबल में बीहड़ बन गए हैं, उन बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने की इच्छा जताई है। तो इसका आंसर बनता है विश्व बैंक। किसने जताई है? विश्व बैंक ने। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो डीसी है वो यूएसए की राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी में ही एक और आईएमएफ का भी क्या है? हेडक्वार्टर है। जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मलपास। विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डेविड मलपास हैं। अब ये पैसा आएगा तो पहले तो आरबीआई के पास आएगा, इसके बाद जहाँ पर जाना है वहाँ। तो इसकी चर्चा हम यहीं कर लेते हैं। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपके मुंबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो एक्ट था 1934 एक्ट के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं, जो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास।
अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? केंद्र सरकार का जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है 47 यानी 47 ऐप बैन किए गए हैं चाइना की। तो पहले चरण में, तो जो पहला चरण था वो कब हुआ था? पहली बात तो 29 जून को लगा था पहला चरण, और इससे पहले चरण में 59 चाइनीज़ ऐप 59 चाइनीज़ ऐप को क्या किया गया था? बैन किया गया था। और ये बैन किस एक्ट के तहत होते हैं? तो ये बैन होते हैं आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के द्वारा जो ये ऐप बंद हुए हैं, इसमें कौन सा एक्ट लगा है? तो आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है वो आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के द्वारा। चौथा प्रश्न है, हन्ना चक्रवात है से प्रभावित देश कौन सा है? हन्ना चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा है? तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूएसए के बारे में हमने अभी बात की है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, पाँचवा प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने 4th इंडिया युवा खेलों को कहाँ आयोजित किया है? खेल मंत्रालय ने 4th इंडिया युवा खेलों का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में घोषणा की है। जो 4th हैं वो हरियाणा में होंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। तो खेल इंडिया है, खेल इंडिया के बारे में, खेल इंडिया जो है, खेल इंडिया की बात करें तो इसमें जो पहला हुआ था 4th इंडिया युवा खेलों का जो आयोजन है वो पहला वाला 2018 में दिल्ली में हुआ था। जो दूसरा हुआ था 2019 का वो पुणे में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था 2020 में वो गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी असम में है। और इस 2020 वाले में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र 256 पदक के साथ प्रथम स्थान पर था, और जो हरियाणा है वो 200 पदकों के साथ है। जो हरियाणा है वो 200 पदकों के साथ है, दूसरे स्थान पर था। जो हरियाणा है वो 200 पदकों के साथ है, दूसरे स्थान पर था। खेल मंत्री कौन है इस समय? जो खेल मंत्रालय है उसके खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और स्थापना वर्ष, किसकी स्थापना वर्ष? हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना होती है। तो 1 नवंबर को क्या बताया जाता है? हरियाणा दिवस या हरियाणा स्टेटहुड डे। हरियाणा दिवस या हरियाणा स्टेटहुड डे। यहाँ का जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है, जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 573 व्यक्ति पर किलोमीटर। 573 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और यहाँ की जो साक्षरता है वो कितनी है? जो साक्षरता है वो आपकी हो जाएगी 75.6%, मतलब 75.6% यहाँ की साक्षरता है। कहाँ की? हरियाणा की। 6वें प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता
है, तो इसको मनाया जाता है। इसको मनाने की हम ट्रिक बताते हैं। 9-2-11 है, 9-2-11 है हो जाना, 9-2-11 है हो जाना। तो 9 और 2 से क्या बनेगा 29, 11 हो जाने का मतलब भाग जाना, 9-2-11 हो जाने का मतलब भाग जाना, भाग से बन जाएगा बाघ और जाना से जुलाई। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कैलाश सांखला को। किसको कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला जो हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। 2010 सेंट पिट्सबर्ग घोषणा पत्र, जो 2010 का सेंट पिट्सबर्ग घोषणा पत्र था, इसमें कहा गया था बाघों का संरक्षण करना, बाघों का संरक्षण करना है, बाघों का संरक्षण करना है। किसमें कहा गया था, 2010 सेंट पिट्सबर्ग घोषणा पत्र में कहा गया था कि बाघों का संरक्षण करना है। तो भारत में जो बाघ हैं, भारत में टाइगर या भारत में जो बाघ हैं वो कितने हैं, 2967। और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा अभी तक तो एमपी में ही मालूम है, 526 एमपी में। दुनिया के 70% बाघ जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के 70% बाघ कहाँ मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। 70% बाघ इंडिया में मिलते हैं। इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। अब बात आई है किसकी, एमपी की। तो एमपी के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं। एमपी की कैपिटल या राजधानी भोपाल है। एमपी की कैपिटल या राजधानी भोपाल है। और एमपी में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, फॉसिल, संजय, कूनो, पन्ना इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। बांधव, कन्ना, फॉसिल, पेंच और कूनो, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो नर्मदा है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो जो विश्व फेमस है, खजुराहो जो है वर्ल्ड में क्या है, फेमस है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है, इसमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन आएगा, तो उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास है नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच सके। धन्यवाद।